प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए प्रभु की आराधना में हम सब गीत गाएं। गीत नंबर 340, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो वह घट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद न की, कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख की, कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रो गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाके तुम गाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाके गया कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला। जाओ सुनाओ समाचार कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला। जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। हन्ना कैफा पुरनियों की सभा, खतरे से हुई परेशान। हन्ना कैफा पुरनी की सभा, खतरों से हुई परेशान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से ये सब को सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सितार और तबले
यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में से पढ़े भजन संहिता उसका 24वां अध्याय पहली से लेके 10वीं आयत तक। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर न लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा। ये खुदा का वचन है। खुदा के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को जो खुदा ने हमें सिखलाई और बतलाई पास्टर अनुराग के द्वारा उससे समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. The Lord is risen. प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। खरोखर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर वो जी नहीं उठा तो हमारा वसीयत में रहना नाकाम है। हम लोगों को क्या करना है? विश्वास करना है कि सही में प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए वो जी उठा, है ना? तो आज का संदेश ईस्टर पे हमने लिया है। ईस्टर के ऊपर में आइए हम लोग प्रार्थना करें। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray unto thee, that the world is celebrating, the Lord is risen in the Easter. Glory to Lord Jesus Christ. Let the message be revealed unto us, so that we may understand it in a better way. Let the power of Holy Spirit speak, and we may understand Lord Jesus Christ as one single person, God. Let no man speak, let the power of Holy Spirit reveal all the mysteries. In Jesus Christ's name I just pray. Amen. क्रम वाइज धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊंगा। आज ईस्टर का समय है और प्रभु यीशु मसीह हमारा जी उठा है। तो दुनिया में जो संदेश चल रहा है और यहाँ से जो संदेश यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें आप फर्क जानेंगे। और वो बहुत बड़ा फर्क है कि रिजेक्टेड लॉट, लेफ्ट बिहाइंड में, और जो खुदा की जो चिन्हवाई में है, जो खुदा के दाहिने हाथ की तरफ है, वो लोग कौन है और जो खुदा ने आशीष किसको दी है। क्योंकि बहुत सारी कलीसियाँ हैं, है ना, जो अव्वल नंबर और इनाम को पाना चाह रही है। और वो इनाम क्या है? रैप्चर में जाना, है ना, स्वर्ग में जाना। पिछले बार मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, आज भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले बार मैंने क्रूसिफिक्शन पे बताया था, है ना, और अभी मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर
सारी दुनिया उसको सेकंड पर्सन लेती है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ऑल हैविंग इक्वल पावर, है ना, बट दे आर वन। सब अलग अलग व्यक्ति है, सबको अलग अलग अधिकार है, लेकिन सबको बराबर का पावर है। तो ये बाइबल ये चीज़ को नहीं बताती है। यहूदी लोग जैसे जूस जो है वो वन गॉड विश्वास करती है, तो नए नियम में हम ये सिद्धांत को ना मानेंगे, क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई सिद्धांत है हमारे को खुदावन के। तो हम लोग देखेंगे फर्क, और वहाँ से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे यशायाह नबी की भविष्यवाणी से। कुछ आयतें मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी है। यशायाह 9:6। अब इसकी भविष्यवाणी देखिए कैसा है, और हम जो आपको प्रचार करा रहे हैं वन सिंगल पर्सन गॉड, है ना, उसके ऊपर में आज का पूरा ध्यान होगा। क्योंकि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को पहचाने नहीं कि वो कौन है, उसको सिर्फ पुत्र के रूप में देखेंगे और उसको फादर के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में अगर आप नहीं उसको अपनाएंगे, क्योंकि तीनों भी जो गॉड हेड है वो एक ही सिंगल पर्सन के ऊपर में आधारित है, और वो एक ही शख्स है, व्यक्ति है जो सारे तीनों कार्य को करता है। ये मैंने आपको बड़ी बात समझाया। पिछले बार मैंने आपको मिलाप वाले तंबू के बारे में बताया था। मिलाप वाला तंबू क्या है? क्या है मिलाप वाला तंबू? पर्दा, और ये मिलाप वाला तंबू। तो जब याजक लहू लेके जाता था, है ना, तो यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, यहाँ पे किसी को भी खड़े रहने की, पूरा जगह साफ होता था, ठीक है। और जैसे ही याजक ने यहाँ पे प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में, जो दूसरे पर्दे के ऊपर में जो प्रायश्चित का ढकना है वहाँ लहू छिड़का, साक्षी पत्र के ऊपर में 7 बार लहू छिड़का, बाद में बैल का और बकरे का लहू लेके आके यहाँ छिड़कता है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं प्रभुभोज के विधि में? मांस, और तो मांस रोटी के तौर पे लेते हैं और लहू आकरस के तौर पे लेते हैं। वो काय के लेते हम लोग? क्योंकि पाप को खुदावन ने खत्म कर दिया, इसलिए अब खमीर वाली रोटी, यानी आप पवित्र बन गए हो। समझा क्या आपको? साग, कड़वी साग खाते थे, है ना, और सिरका पिलाया, वो क्या है? पाप को दर्शा रहा है, ठीक है। और अब जब उसने ये कार्य को कर दिया अपने लहू को, अपने कुर्बानी देने के बाद में, तो साग, कड़वा साग भी खत्म हो गया और वो सिरका भी खत्म हो गया, क्योंकि उसने सारा चीज़ अपने बॉडी के ऊपर में लेके सारी चीज़ को खत्म कर दिया, है ना। और जब हम लोग फिर प्रभु भोज लेते हैं, तो हम लोग क्या प्रभु भोज लेते हैं? अब खमीर, बिना खमीर मिलाई हुई रोटी, यानी यहाँ पे खमीर मिला था, खत्म हो गया, और अब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं तो क्या है? बिना खमीर। तो जैसे ही वो यहाँ से जी उठता है, उसके ऊपर में पूरा हमारा फोकस रहेगा। तो जी उठने से फायदा क्या हुआ? उसके जी उठने से फायदा क्या हुआ? जो बंधवाई में थे हम लोग, पाप के बंधन से बंधे हुए थे, और मृत्यु हमें जकड़े हुए थी, और गुलामी के अंदर में हम फंसे हुए थे। उस गुलामी को उसने क्या किया? अपने हाथों के अंदर में खीले के जरिए से, क्रूस के जरिए से सारी गुलामी को, सारी बंधवाई को खत्म कर दिया उसने, है ना। गुड फ्राइडे। अब ये जी उठने के समय जैसे ही वो जी उठा, तो खुदावन ने क्या कहा कि ये जो मरे हुए में से मेरा पहलौठा है जो जी उठा है ना, इसको तुम दंडवत करो, उसको मारो, क्योंकि इसने क्या किया? पुराने वाले को क्या कर दिया? बंधवाई, और हमारे ऊपर में जो मौत का साया था उसको क्या किया उसने? तो क्या था वो? पुराना ये पर्दा था। वो पर्दे के अंदर में क्या है? हम लोग पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोग क्या थे? पापी थे।
पर्दा काहे के लिए था? पापियों को रोकने के लिए। तो पुराना नियम क्या कर रहा है? पर्दा मीन्स पुराना नियम। पुराना नियम क्या कर रहा है? आपको एंट्री नहीं लेने की। जो मौत के और बंधन में और गुलामी के अंदर में आप लोग फंसे हुए हो, तो जैसे ही उसने लहू लेके गया, पर्दा उसको कुर्बानी थी, तो आसमान को ऊपर से लेके नीचे तक पर्दा, और क्या हो गया वो? तब वो कहता है, सियोन की पुत्रियां आनंद और मगन हो कि देख तेरा राजा। तो उसके ऊपर मनन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9वां अध्याय यशाया, कभी संकट भरा अंधेरा जाता रहेगा। देखा, पुराना नियम और ये पर्दा जो है, पुराने नियम का पर्दा, ये क्या रहेगा? जाता रहेगा। भविष्यवाणी है यशाया। पहले तो उसमें जबलून और नप्तलीन के देश का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों की गलील को महिमा दिखेगा। क्या दिखेगी? महिमा। वो महिमा क्या है? उसकी जी उठने की। कैसा खत्म करता है? क्योंकि वो क्या करता है? पुराने को खत्म करता है और नए को स्थापित करता है। इसके लिए वो क्या बन गया? हमारा हाई प्रीस्ट। जब हाई प्रीस्ट बन गया तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे साथ में मलकीसदेक है। मलकीसदेक द प्रीस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। उसकी सुरक्षता में हो आप लोग। जब उसकी सुरक्षता में आ जाएंगे तो आपको इस चीज़ की तकलीफ। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, ये क्या थे? भविष्यवाणी के अंधेरे में चल रहे थे, मतलब पर्दे की बात कर रहा हूँ। पुराने नियम और नए नियम के अंदर में देख, पुराने नियम में बंधुआई है, बंधुआई को कैसा खारिज करता है वो, है ना। और पुराने नियम में वो यहोवा करके बता रहा है, लेकिन कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। क्यों कॉन्ग्रीगेशन नहीं है? कि मृत्यु उनको आने नहीं दे रही। पर्दा है ना, और यही मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि बिना लहू के गया तो मर जाता था कि नहीं? मार दिया जाता था। पवित्र होने के लिए लहू के बिना एंट्री नहीं थी। लहू रहेगा तो बचेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो गई थी? बाहर हो गई थी। खुदा के पास पहुंचने रहे, खुदा है लेकिन कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बच ही नहीं पा रहा है। खुदा इसी के लिए तो उसने 5वें अध्याय के अंदर में, प्रकाशित वाक्य के अंदर में, उस पुस्तक को ले लिया जो जीवन की पुस्तक है। क्योंकि सब मर रहे, कोई भी बच नहीं पा रहा है। तो खुदा ने इसी के लिए दुनिया बनाई थी क्या? ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि मैं नए नियम में और लेके आ रहा हूँ आपको, और पुराने से आपको छुटकारा करवा रहा हूँ। आज आप डिनोमिनेशन के पूछेंगे कि 10 आज्ञा मानने से आप बच जाओगे क्या? हाँ बोलेगा। क्या बोलेगा? आप क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि जहाँ व्यवस्था है वहाँ मृत्यु का होना अवश्य है। वो जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप का होना उजागर नहीं करता। पाप खत्म हो जाता है। पाप नहीं दर्शाया जाता है वहाँ, क्योंकि नियम नहीं। इसलिए नियम को हटाता है और अपने नियम को वो स्थापित करता है। उसका जो जीव डलेगा है, यही बता रहा है। समझ में आया भी? तो जो लोग अंधेरे में थे, काय में थे? अंधेरे में मतलब पुराने नियम, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। क्या देखा? बड़ा उजाला क्या है? न्यू टेस्टामेंट। प्रभु यीशु मसीह का पुराना शरीर है पुराने नियम में, और नए नियम में नया। क्योंकि इब्रानी की किताब में तरीके से बताता है कि कूलर को बंद करके ठंडा हो गया सब बोलना कि खुदा ने इकलौते पुत्र को, खुदा ने इकलौते पुत्र को स्त्री से पहलौठा बनाया। तो उसके कितने पुत्र हो गए? दो पुत्र नहीं हुए। तो नहीं, रोल नहीं, ये 3 रोल कर रहा है। जो एक व्यक्ति है,
इब्रानियों की किताब में लिखा है पर्सन, पहला अध्याय के अंदर। तो ये पर्सन जो है, ये अभी ये जब ब्रह्मांड बनाता है, दुनिया बनाता है, जिससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ ये जो जहाँ वो रह रहा है वहाँ कोई देख नहीं, तो बोला जहाँ मैं रहता हूँ तुम नहीं आ सकते, जहाँ से मैं आया तुमने, यूहन्ना की किताब में लिखा है ना। तो ये जो पर्सन है उसने क्या किया, अपना इमेज सामने लाया, क्या क्या कहा उसको, पहलौठा सारी सृष्टि में। तो पहला पुत्र कौन सा हो गया उसका, ये, ठीक है, जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। ये गॉड कौन हो गया, गॉड ही है कि नहीं। आदि में ये जो था सिंगल पर्सन, इसके पास में आवाज थी, इसने सबसे पहले क्या लाया यहाँ पे ब्रह्मांड में, आवाज। और आवाज खुदा के, तो आवाज में खुदा के साथ के अंदर में एक चीज गैप छोड़ दिया उसने। क्या गैप छोड़ दिया कि उसने अपने इमेज को सामने लाया। तो क्या है, आवाज थी और आवाज खुदा के साथ थी। पर ये नहीं बताया गया है कि ये जो आवाज है उसने अपने आप को इन्वेंट क्रिएट किया यहाँ पे। तो वो आपको दिखेगा क्लोजों की पत्री के अंदर में, पौलुस ने कहा कि वो ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, उस अदृश्य परमेश्वर का सदृश रूप है। अदृश्य परमेश्वर का, अनिल बराबर बताता हूँ सदृश कब बोलना है ना। अब फिर क्या हो गया, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। तो अपन को यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ पे एक गैप है जिसके अंदर वो कहता है ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। तो जो वचन है, आदि में जो वचन था और वचन खुदा के साथ था, यानी गॉड को उसने क्रिएट किया यहाँ पे, किसको, प्रभु। और वचन ही खुदा था, देखा, वचन ही वही सिंगल पर्सन, और वचन उसके साथ आदि से था, यानी यहाँ से शुरुआत हुई ना। पर यहाँ शुरुआत ही नहीं है, यहाँ इसके उसको एंशिएंट गॉड भी बोला जाता है। इसमें उसको कहा जाता है कि इनविजिबल और हैज नो बिगिनिंग एंड, ये यहाँ वाला है। यहाँ से क्या है, बिगिनिंग एंड। तो लोग बोलते हैं कि क्रिएशन में आ गया, तो वो ही कैनॉट बी गॉड। जिसकी कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो उसका अंत होना चाहिए, है ना। पर ये क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये इसकी शुरुआत भी है और इसकी शुरुआत भी नहीं है पीछे के भाग के अंदर में, ठीक है। तो ये आपको कोई समझाएगा नहीं। जब हम लोगों ने आपको समझाना चालू किया तो पवित्र आत्मा ने बताया कि तू इस चीज़ को सामने ले कि वो अदृश्य परमेश्वर का सदृश, इसको माइंड में रखने का आपने, ठीक है। अब पुराने नियम में जिन्होंने अंधेरे में थे, पुराने वाले लोग, उन्होंने उजाला देखा। किसने उजाला देखा, क्या उजाला देखा, ये जो रेजरेक्शन डे है आज का, ये जो जी उठ रहा है, इसने पुराने नियम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जितने पाप थे, जितने बंदिश थे, क्योंकि नियम क्या करता है, फंसाता है, नियम पनिशमेंट देता है। और जहाँ नियम ही नहीं है, जब वो जी उठा था उसने नियम को क्या कर दिया, पूरा हमेशा के लिए खत्म। अब नियम ही नहीं है, तो जहाँ नियम ही नहीं है तो वहाँ सुरक्षितता है, 100% की गारंटी है, ठीक है। और जो लोग घोर अंधकार में भरे, देखा, लोग काय में थे, घोर अंधकार में फंसे हुए थे, पुराने नियम में फंस क्या, घोर अंधकार। उन पर ज्योति चमकी। कैसी ज्योति चमकी, उसके रेजरेक्शन की। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समान समय का सा आनंद करते थे और ऐसा मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। अब ये ऐसे मगन हो गए, इनको हिस्सा बांटी हो रही है ना, तो उसी में इन्वॉल्व काय में पैसा कमाने के वही इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ ध्यान नहीं आ रहा इनका, है ना, पोजीशन पे, अहदे पे, इस पे जा रहे, वही ध्यान है उनका लूट के समय। लेकिन ये ध्यान नहीं कर पा रहे क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए को, उसके बैगेज के पास और उस पर अंधेर करने वाली की लाठी, इस सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था।
देखा, खत्म कर दिया पूरा। क्योंकि युद्ध में लड़ाई सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाते थे, है ना। तब क्या हो गया? क्योंकि ये सारा अंधकेर होने के बाद में सारा पाप, सारा आग, सारा बंधवाई और सारा पनिशमेंट और सारा जो चीज़ें थी इसके अंदर में हमारे को आगे बढ़ने नहीं देती थी, तब उसने क्या कहा? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उत्पन्न है ना, जन्मा। और जन्मेगा कैसा हो? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पुराने नियम में, है ना, यहूदियों के घर में पैदा हुआ हो, मरियम की कोख से पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में वो मारा गया, गाड़ा गया, और यहाँ से फिर उसने जैसा ही जी उठा वैसे ही उसने नए नियम को स्थापित कर दिया, पुराने को खत्म कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? पहली लाइन, मरियम से पैदा हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये वही चीज को दोबारा दोहराएगा क्या वो? नहीं। ये लाइन क्या बता रही है? सृष्टि, दुनिया की सृष्टि का पहलौठा है ये, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन। और इस फर्स्ट बॉर्न ने सारों को क्रिएट किया। इसके लिए वो कहा गया, इसी के लिए, इसी के द्वारा, इसी के इंजॉयमेंट के लिए, इसी के लिए ही इसी ने अपने लिए सारी चीज़ों को। और शैतान ने दुनिया को भ्रष्ट किया। भ्रष्ट करने के बाद में उसने क्या किया? फिर से इसको जीतना, हारी हुई बाजी को उसने फिर से जीता, और उसने अपने लहू से पाप को खत्म करके उसने नए वाली एक नियम को स्थापित किया और नई वाचा को स्थापित किया, और उसके अंदर में उसने दस्तावेज के अंदर में क्या कर दिया? अपना सिग्नेचर डाल दिया। ठीक है, तो पुत्र कहाँ से दिया गया? उत्पत्ति से। उत्पत्ति जहाँ से शुरुआत हुई, दुनिया की शुरुआत हुई, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जो दिखने वाली चीजें आंखों से देख सकते हो आप लोग, और प्रफुल्लता उसके किसके कांधे पे होगी? प्रभु। अब ये जो पहलौठा है, ये पहलौठे के ऊपर में सारा कुछ उसने डाल दिया। फर्स्ट बॉर्न जो होता है ना घर के अंदर में, उसको मानपान ज्यादा मिलता है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। अद्भुत युक्ति, क्या युक्ति की उसने? क्या अद्भुत काम किया? पुराने को खत्म किया और नए को स्थापित किया, है ना। और अनंत काल का पिता, वो जो पुत्र बॉर्न हुआ और वो जो पुत्र दिया गया, दोनों चीज समझा ना। मरियम की कोख से जन्मा हुआ और एक जो सृष्टि का पहलौठा, उसी को क्या कहता है? ये हमारा अनंत काल का पिता। जब वो सृष्टि से पहलौठा हुआ तो उसकी शुरुआत होगी, उसको मरना है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अनंत काल का पिता, अनंत काल यानी हमेशा के लिए जिएगा वो। तो ये जो है, पहले बार उसने पुत्र का कहाँ लाया? उसने पहले बार उत्पत्ति में लाया, है ना, सृष्टि में। फिर क्या, पाप बनने की वजह से उसको क्या करना पड़ा? ये पुराने नियम को खत्म करने के लिए पूरे साइकिल को उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया, मर गया ना वो। हमेशा हमने आपको पिछले बार ही बताया कि मर के दफन हो गया, 3 दिन तक वो क्या गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। वो बताया ना, पहला पैर, दूसरा, तीसरा, चौथा पैर, है ना। तो जैसे शाम को उसको 9 बजे लेके गए, 12 बजे उसको टंगा दिए, 12 से लेके 3 बजे तक क्या हो गया? अंधेरा। और 3 से 6 के बीच में क्या हो गया? उसको दफना दिया गया। 1 दिन हो गया, है ना। फिर दूसरा पैर, दूसरा दिन हुआ, 1 2 3, जमीन में। सैटरडे को क्या हो गया? वो अधोलोक में गया, वहाँ से फिर प्रचार किया, और इब्राहिम के पास गोद में जो था ना पैराडाइज, वहाँ पे है। और फिर बाद में वो जहाँ से आया वो वहाँ 40 दिन धरती पे रहा, और
10वें दिन उसने पेंटिकॉस्ट के दिन पे उसने पवित्र आत्मा भेजा। जैसे तुमने उसको जाते हुए देखे वैसे उसको आते हुए देखेंगे, है ना। तो 10 दिन जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर में हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब अटोनमेंट, अटोनमेंट मतलब पश्चाताप। तो क्या हो गया? दूसरा सैटरडे आ गया, सैटरडे खत्म हो गया। 1 2 3 फ्राइडे, 1 2 3 6 सैटरडे। फिर आ गया संडे की सुबह। आज 5 बजे बहुत सारे चर्च कितने बजे चालू हुए? सनराइज सर्विस 5 बजे शुरू किया ना, है ना। पर आपको 5 बजे शुरू करने की जरूरत है। आपका रैप्चर इधर ही हो जाएगा, इधर ही जी उठाना हो 9 बजे के टाइम पे। और उसके 9 के पहले वो लोग आके देखे वेखे सब लोग, तो कब्र का पत्थर क्या हो गया था? तो 50 आदमी से भी नहीं उठता है, ठीक है। तो पराक्रमता है उसके कांधे पे दे दिया। और अनंत काल का पिता कब बना? हाँ, अब वो मरने का नहीं। अब जैसे वो मरने का नहीं, तो हम जो विश्वास करते हैं हम भी जी उठेंगे उसके समान ही, और हमारा भी कभी मरने का अंत नहीं होगा। ये पहला चांस है आप लोगों को, पहला और एक ही चांस मिलेगा। दूसरा चांस और दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। एक ही जीवन है और इसी के अंदर में सारा लेखा जोखा आपको लेने का। परीक्षा में पास होना है, अव्वल नंबर में आना है। अव्वल नंबर कलीसिया में रहूंगे तो अव्वल नंबर ही रहेगा, क्योंकि कलीसिया एक है। देखिए दुल्हन बताया ना, सारी दुनिया की कलीसिया के लिए एक ही स्त्री दिखा दिया उसने, लंबे बाल को, है ना। कैसा उसके समान आप श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करिए वो पवित्र आत्मा, है ना। दिखावटी श्रृंगार से नहीं करी थी उसने अपने आप को तैयार। आप और गौर से देखेंगे उसको, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। राजकुमार क्यों रखा गया? ये द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड बेटा है ना। क्रिएटर ने क्या किया? अनक्रिएटेड गॉड क्रिएटेड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को क्रिएट किया। एंड दिस क्रिएटेड गॉड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, है ना। तो ये अभी क्या काम कर रहा है? राजकुमार का। तो ये इज द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, सारे दुनिया का क्या है वो। और जब वो अपना रोल अदा कर खत्म कर देगा ना, ये मर के जी उठना, तब वो वापस किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, है ना। जब गद्दी में अभी बैठा नहीं है, बैठा हुआ तो सारा पुराना नियम और हम जो है सब खत्म हो जाएगा, है ना। कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों को क्या किया उसने? अवसर दे रहा है कि अभी आप YouTube के माध्यम से, इसके माध्यम से समझो, सीखो। आज आप लोग समझ लो कि प्रभु यीशु मसीह 1 2 और 3 टाइप पर्सन वाला गॉड नहीं है, सिंगल पर्सन गॉड है, ठीक है। अब आगे देखो उसके बारे में क्या लिखा है। उसकी प्रफुल्लता सर्वदा बढ़ती रहेगी। क्या रहेगी? खत्म होगी क्या? ये वाला पर्दा क्या हो रहा था? रोक रहा था। हाँ, उसकी रोशनी खत्म हो रही, क्योंकि मूसा को जब तेज दिखा तो उसने अपने चेहरे के सामने पर्दा लगा दिया। क्योंकि तेज क्या कर रहा था? घट रहा था। पुराना नियम का क्या तेज है? नए नियम का तेज है, दिखा नहीं यहाँ पे। उसकी प्रफुल्लता सर्वदा बढ़ते रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की बर्तिमाई ने गलत बोला। बर्तिमाई को ये संदेश मालूम था, उसने शिफ्ट कर दिया पुराने से, उसने नए नियम के गॉड के अंदर में अपने आप को शिफ्ट कर दिया। आज सारे त्रिएक देव के अंदर में फंसे हुए, फंसेंगे मतलब आज भी उनको पुराना नियम के अंदर में उसको लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पुराने नियम के अंदर में क्या कहा? इसके अंदर में अगर अच्छाई रहती तो मेरे को नया नियम को कायम नहीं, तो पुराने के अंदर में अब पुराना खराब होता है तो उसको उतार फेंकना पड़ता। क्योंकि याजक जब यहाँ जाता था ना तो कपड़े उतार के फिर अपने नए कपड़े पहनता था। ओल्ड को खत्म करके नए कपड़े पहन के फिर निकलता था, सन के कपड़े, है ना। राज गद्दी पर बैठेगा, दाऊद की गद्दी पर। उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वार स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा
कि धुन के द्वारा यही होगा। धुन मतलब जील मतलब अभी हमारे को हमारी परीक्षा में पास होना ही होना है और हमारे को ये बड़ी वाली नौकरी होने तो क्या करते हैं आप लोग? जिद पकड़ते हैं। तो खुदा ने भी जिद पकड़ लिया है कि ये सब कार्य जो मैंने अभी बताया ये सब होएगा ही होएगा, है ना। सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वार स्थिर किए और संभाले रहेगा। कौन सा द्वार? स्वर्ग का द्वार संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यही हो जाएगा। किसके? किसके? यहोवा। यीशु मसीह का नाम नहीं लिया और कार्य पूरा यीशु मसीह का बताया। यहाँ पे यीशु मसीह पुत्र अलग हो गया और यहोवा अलग हो गया क्या? इसी के लिए मैं बता रहा हूँ पर्सन एक है और दोनों तीनों रोल को एक ही साथ अदा करता है। पुत्र का रोल भी वही करता है ना और यहोवा का भी रोल वही करता। वो सेनाओं का यहोवा भी है और यहोवा का इस सेनाओं के यहोवा का दूत भी यही है। पर्सन एक और ये सारे पवित्र है। इतना कठिन है समझाना। तो आप लोगों को कितना समय लगता है समझाते। अब जो नए लोग हैं डिनोमिनेशन फंसे उनको अगर ये जाता हूँ तो और भी कठिनाई जाती होगी समझने में। 11वां अध्याय। तब यशी की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाख निकल के फलवंत होगी। ये क्या मतलब है? देखो यशी मतलब दाऊद राजा का डैडी था, है ना। अब पुराना नियम जो था ना उसका डैडी जो है पुराना नियम और जो नया नियम है वो कौन है? क्योंकि गद्दी पे बैठना है तो गद्दी में कौन बैठा है? यशी का बेटा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ही पुरुष है वो ही दोनों काम करता है ना। कैसा काम करता है? वो यशी का भी काम करता है और दाऊद का भी काम करता है। तो यशी क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट को क्या है? उसको काट डाला। वेरी गुड। क्या रह गए अभी? छूट रह गई। इस छूट जो पुराने नियम के अंदर में जीवन आना है तो उसके अंदर में जीवन क्या? बलिदान देने के सिवा नहीं आएगा। जब तक बलिदान नहीं होगा तो उसके अंदर में छूट नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। तो इस छूट के अंदर में जड़ के अंदर में क्या होता है? तो ये आवाज है जो दिखती नहीं। जड़ क्या है? आवाज। जमीन के अंदर ना दिखती नहीं। फिर इस जड़ के अंदर में से एक डाली। तो जो पुराने नियम का यहोवा था, है ना, 5वें अध्याय के अंदर में किताब लेके आए तो बोला कि जीवन को बचा लेंगे। तो कैसा बचा लेंगे? तो वो उनसे सना हुआ मेमना ये ईस्टर के दिन जीवन हुआ। तो वो जो डाली फूट निकल रही है ना वो ईस्टर को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के जीव अब उसके अंदर में जीवन आ गया। अब आप मेरे को बताओ जो जड़ है और जो डाली पहला पुराना नियम था कट गया और उसी में से एक शाख निकल के आ रही है तो दो अलग अलग हो गए क्या? नहीं, झाड़ एक ही है ना। वैसे ही हमारा खुदावन भी एक है, आवाज भी है, क्योंकि जड़ के अंदर में जीवन होता है ना। तो जब वो मारा गया तो किसने उसको जिलाया? तो पिता ने उसको, इस जड़ ने उसको जिलाया ना। खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और जैसे तुम उस पर विश्वास करोगे तो जिसने उसको जिलाया तो प्रभु यीशु मसीह भी तुमको एक जिलाने वाला अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह अलग नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह क्या है? कटने के बाद क्या रह गई? आवाज के रूप में, जड़ के रूप में वो रह गई। फिर इसने क्या किया? उसको फिर से उजागर किया। तो एक ही पर्सन सारा चीज को तो आप लोग बोलेंगे ओनली जीसस है क्या? तो पिता को नहीं मानते क्या? पुत्र को नहीं मानते? वन गॉड, सिंगल पर्सन गॉड। इब्रानियों की किताब अभी पढ़ेंगे उसको बता दूंगा। सिंगल पर्सन लिखा है एंड हैविंग 3 ठीक है। पहला क्या है? उसका पुत्र, दुनिया की सृष्टि का पहलौठा। दूसरा क्या है? पहलौठे को फिर से जगत में लेके आता जो मरे हुओं में से जीविता। उसके पहले वो जन्म देता है कब? जो क्रिसमस मनाते हैं हम लोग, मरियम की कोख से पैदा हुआ। हालांकि वो तारीख जो हम फिर कभी बताएंगे आपको कैसी क्या है करके।
तो उसके ऊपर में स्ट्रेस दे रहा है कि बाइबल स्ट्रेस सिर्फ दो ही के ऊपर में है। एक तो दुनिया के सृष्टि का पहलौठा और दूसरा मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा। आनंद आ रहा है? समझाया ना बराबर कि नहीं समझाया? समझ में आया? आप लोगों की समझ में आया? लोगों की भी समझ, प्रार्थना करो ताकि लोग भी समझ में आए उनके भी। और निकल कर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि की समझ और आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। पवित्र आत्मा क्या है? ठहरा रहेगा। तो पवित्र आत्मा तीसरा नंबर में है। प्रभु यीशु मसीह का ही तीसरा रोल है। वो आग के खम्भे में भी दिखता है, धुएं के बादल में भी दिखता है। अभी तुमने फोटो में दिखाया ना, धुएं के बादल में बना ना, कौन बना वो चेहरा? यीशु मसीह बना ना। वो धुआं पवित्र आत्मा है और आग का खम्भा पवित्र आत्मा है, लेकिन चेहरा किसका बना? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यशायाह 52 के अंदर में। यशायाह नबी की किताब उसका 52। अरे ये जो 52 के बाद में जितने भी पहले दूसरी तीसरी आयत होंगे, आप ये जो मैंने आपको समझाया इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे ना, पूरा आनंद आएगा आपको। तो पूरा न्यू टेस्टामेंट है। 52 के बाद में क्या है? पूरा न्यू टेस्टामेंट। और आखिरी में प्रकाशित वाक्य है ना, आखिरी के जो 2 अध्याय, ये 65 और 66, नया यरूशलेम बन रहा है और नया कैसा है, वो सारा प्रकाशित वाक्य की आखिरी की किताब है ना, जो 21-22 दोनों एकदम सेम टू सेम। और यहेजकेल के अंदर में मंदिर बनाता है। यहेजकेल के आखिरी जो चैप्टर्स है ना, उसके अंदर में मंदिर बनता है। तो मंदिर के अंदर में क्या है? अनिल गज लगाता, गज नापने के लिए लग्गी। उसका मतलब क्या है? नापने के लिए लग्गी। जैसे मिस्त्री है ना, बिल्डर जो है ना, मास्टर बिल्डर, वाइस मास्टर बिल्डर क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है ना, रूलर का इस्तेमाल करता है, लग्गी का इस्तेमाल करता है, मेजरमेंट का इस्तेमाल करता है, ताकि एक भी कोना बिगड़े ना, बिल्कुल बराबर बने। इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ एंट्री उन्हीं को मिलेगी जो उस मेजरमेंट के अंदर में है। आप लोग मंदिर बन रहा है, ईंट इसका सिंबल दे रहा है, लेकिन मंदिर बन काहे से रहा है? मनुष्य से, पवित्र आत्मा के जरिए से। आप लोग मंदिर हो। जहाँ ईंट लग रही है वहाँ आप लग रहे हैं, जहाँ खंबे पिलर है वहाँ आप है, जो ये है वो आप है। तो सारा चीज़ जो खुदावन का जो मंदिर बनता है काहे से? विश्वास से। उसने हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं, उसने स्वर्ग में प्रवेश किया है ना। और वो जो मंदिर है उसके अंदर में आप काहे से बनेंगे? आप लोग रहेंगे वो आप जो चुने हुए लोग जो होंगे वो। अब ये जब इन्होंने समझ में आ गया, पुराने से नए में आ गए, तो 52वां, ये सियोन जाग जाग। पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, जाग जाग मतलब पुराने नियम से निकलो, जागो, नींद में मत रहो, जाग जाग, अपना बल धारण कर और पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभामय वस्त्र पहन ले। नए नियम के वस्त्र पहन ले, पवित्र आत्मा के वस्त्र पहन ले। वो स्त्री को दिखाया ना पवित्र आत्मा पहने हुए, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और शुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। खतना रहित मतलब ऐसे लोग हैं जो शारीरिक चीज से पैदा हुए हैं, लेकिन उनके पास में क्या है? आत्मा नहीं है। तो शरीर से जन्मे हुए लोग आत्मा से जन्मे हुए को सताते हैं। आज सता रही है ना सरकार आप लोगों को, क्रिश्चियनों को सता रही है ना मेन जो। तो ये जो व्यवस्था वाले जो लोग हैं, जो बिना व्यवस्था के लोग हैं, इनको क्या करते हैं वो? तो शरीर से जन्मे वाला आदमी, इंसान, लोग है ना, आत्मा से जन्मे वाले को तो सताता है। वैसा ही आज भी कायम है।
क्योंकि इसहाक काय से जन्मा? आत्मा से, प्रॉमिस से। भविष्य और इस्माइल काय से जन्मा? शारीरिक। तो इस्माइल और इसहाक की लड़ाई होती। खुदा बोलता है इस्माइल को और उसके पुत्र को जाने। तो आज भी वही लड़ाई, उस लड़ाई को कहाँ खत्म कर दिया खुदा ने? कीलों पे। और व्यवस्था को हमेशा के लिए और आपके अंदर के पाप को हमेशा के लिए खत्म करता रहा। तो अनिल तो पाप करता ही रहता है, फिर कैसा करे? हाँ, अनिल तो पाप करता ही रहता, फिर कैसा करे? जवाब देना नहीं लगता। अब तू व्यवस्था में आ गया, तूने मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, भविष्यवक्ता में पास्टर के को मानता तू, हर 25 साल से आज मेरे संदेश को सुन रहा है, कहीं जाता नहीं, मेरा पास्टर मतलब मेरा पूरा घराना है, इसको मानेगा, तो भी तू पाप करता है। तेरा याजक भी पाप करता है, फिर कैसे बचेगा? जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप भी दिखाई नहीं देगा। इसी के लिए दस्तावेज साइन कर दिया है उसने। अब लोग अनिल के पाप गिरेंगे तो उल्टी उंगली उनकी तरफ आ जाएगी। बेटा तुम अभी भी व्यवस्था में दफन किए हुए लोग हो, क्योंकि जो बिना व्यवस्था के ऊपर उनके ऊपर में तुम क्या कर रहे हो? उंगली और नालिश कर लगा रहे हो, काम में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पाप पड़े। अब समझ में आया कैसा अनिल बचा, कैसा इस खराब पास्टर के अधीन रहने के बाद में भी तू बच रहा है। क्यों? क्योंकि इस जो अनिल के पाप क्षमा हो तो ये पाप, इसके भी पाप क्षमा हो, है ना? तो इंसान धर्मी नहीं बनता। तुम धर्म ढूंढने जाते कि ये चर्च में जाते वो पास्टर अच्छा संदेश देता है, ये पास्टर अच्छा, और ये चर्च बड़ा है, वो चर्च वो तुम नहीं जज कर